हाँ जी, ये हम करेंगे 13th सम। D and E are points on side CA and CB respectively of a triangle ABC right angled at C। तो ये जो ट्राइंगल है हमारी ABC ट्राइंगल ACB ट्राइंगल है जो C पे राइट एंगल है और इसकी AD पे AC पे D पॉइंट है और BC पे E पॉइंट है। ADE DBD और AE को हमने जोड़ा हुआ है। हमने प्रूव करना है कि AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। तो हमने ये वाली ट्रायंगल ले ली पहले ACE, इसमें AC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AE स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर एक ले लिया। उसके बाद ये ट्रायंगल ले ली DCB, उसमें हो गई CD स्क्वायर, ये CD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर हो गया। तो इन दोनों को हमने प्लस कर दिया, AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल टू ये चारों लिख लिए, AC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर। तो यहाँ पर ये AC और BC को यहाँ इकट्ठा कर लिया और CE और CD को यहाँ इकट्ठा कर लिया। तो इस ट्रायंगल में ACB में ये AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर हो गया। और इस ट्रायंगल में CD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर CD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इज इक्वल टू DE स्क्वायर हो गया। इसलिए हमारा आ गया AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर, ये प्रूव हो गया। उसके बाद हमारा ये सम है 14th सम है। द परपेंडिकुलर फ्रॉम A on side BC of a triangle ABC intersect BC at D such that DB is equal to 3CD। यानी कि ACB एक ट्रायंगल है जिसमें AD परपेंडिकुलर है, AD परपेंडिकुलर ऐसे कि CD जो है वो 3BC के बराबर है, जो BD है वो 3CD के बराबर है, BD जो है वो 3CD के बराबर है। AD परपेंडिकुलर ऑन BC है, AD परपेंडिकुलर ऑन BC सच दैट BD इज इक्वल टू ये BD इज इक्वल टू CD से 3 गुना है। तो हमने प्रूव करना है कि 2AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। तो हम इस ट्रायंगल में जहाँ ADC 90 है तो वहाँ पर AB स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ये हो गया बाई पाइथागोरस। परंतु ये ADC ट्रायंगल जो है उसमें AD स्क्वायर जो है वो है AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर, तो उसको AD स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर, इस AD स्क्वायर को हमने AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर लिख लिया प्लस ये वाला BD स्क्वायर यहाँ पर आ गया। AD स्क्वायर पे जगह पे 2 रकमें लिख दी और BD स्क्वायर यहाँ पर ऐसे लिख दिया। उसके बाद AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर, जो BD है ये BD है वो 3CD के बराबर है, तो BD के स्क्वायर है तो 3CD का स्क्वायर हो गया। ये 3 था 9CD स्क्वायर हो गया, 9CD स्क्वायर से 1 CD स्क्वायर माइनस हो गया तो बन गया 8CD स्क्वायर। तो इस सभी का 2 से तीनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो बन गया 2AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर प्लस 8 का डबल हो गया 16CD स्क्वायर। तो ये हो गया 2AB स्क्वायर प्लस 2AC स्क्वायर, जो 16CD है वो 4CD का स्क्वायर हो गया। 4CD इज इक्वल टू CD प्लस 3CD हो गया। CD प्लस 3CD जो है BD के बराबर है, तो CD प्लस BD वो BC के बराबर है, इसलिए 2AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हो गया। अब ये आपका 15th सम है। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ABC, उसमें D इज़ ए पॉइंट ऑन साइड BC सच दैट BD इज इक्वल टू 1/3 ऑफ BC। तो हमने प्रूव करना है कि 9AD स्क्वायर इज इक्वल टू 7AB स्क्वायर। तो हमने
ये हमारी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ए बी सी, जिसमें ए बी इजिकल टू ए सी इजिकल टू बी सी है। इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है जिसकी तीनों साइड्स बराबर हों। तो इसमें डी एक पॉइंट है, बी डी जो है वो बी सी का 1/3 है, यानी कि ये बी डी जो है वो इसको बी सी को ऐसे 3 हिस्सों में बांट कर बी डी आता है। तो हमने इसमें एक ये प्रूव करना है कि 9AD² इजिकल टू 7AB², ये प्रूव करना है। तो हमने क्या किया, ए से ए ई परपेंडिकुलर बी सी पे डाल लिया, ए ई परपेंडिकुलर ए बी सी सच दैट इट बाइसेक्ट्स बी सी। तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो परपेंडिकुलर होता है वो बेस को बाइसेक्ट कर देता है, यानी बी ई इजिकल टू सी ई इजिकल टू हाफ ऑफ बी सी, और हाफ ऑफ बी सी इजिकल टू हो गया हाफ ऑफ ए बी। तो हमने इसमें लिखा ए सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर इजिकल टू, ये लिखा ए सी स्क्वायर इजिकल टू ए ई स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर इजिकल टू ए ई स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। जो ए ई स्क्वायर है वो है ए डी स्क्वायर माइनस डी ई स्क्वायर। तो इसमें ए डी स्क्वायर माइनस डी ई स्क्वायर लिख लिया। ये ई सी जो है वो हाफ ऑफ ए बी सी है, हाफ ऑफ बी सी मतलब हाफ ऑफ ए बी है, तो इसको हाफ ऑफ ए बी बना दिया। और डी ई जो है, जो ए डी स्क्वायर है वो लिख लिया, और डी ई क्या है, डी ही है बी ई माइनस बी डी, इसको बी ई माइनस बी डी लिख दिया। तो बी ई है वो हाफ ऑफ ए बी है, और बी डी जो है वो 1/3 ऑफ ए बी है, इसको ऐसे लिख लिया। फिर इसका 3 और 2 एलसीएम 6 आ गया, 6 को 2 से डिवाइड किया तो 3AB आ गया, माइनस 6 को 3 से 2AB आ गया, 3AB में से 2AB माइनस किया तो आ गया AB²। इसका स्क्वायर कर दिया, AB² स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 आ गया, और 1/4 AB² और AD² इजिकल टू AB²। तो इस सारे का एलसीएम 36 आ गया, 36 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 36AB² इजिकल टू 36AD², और 36 को 36 से डिवाइड किया तो AB², 36 को 4 से डिवाइड किया तो 9AB²। तो ये जो AD² है, ये 36AD² मैंने इस तरफ लिख लिया, यानी पॉजिटिव की तरफ लिख लिया। और ये जो हैं दोनों ये इधर का लिखा है लेकिन इसको इधर लिख लिया, और AB² माइनस इधर जाके प्लस हो गया, और 9AB² इधर जाके माइनस हो गया। 36AB² में एक AB² प्लस किया तो 37AB² आ गया, 37AB² में 9AB² माइनस किया तो 28AB² आ गया। हमारा आ गया 36AB² AD² इजिकल टू 28AB²। तो इसको 4 से डिवाइड कर लिया, डिवाइडिंग बाई 4, 4 से डिवाइड किया, आ गया 9AD² इजिकल टू 7AB²। ओके।